द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज का वचन भाग में वेलकम करते हैं। आज हम लोग फिर से एक वचन भाग को ध्यान करेंगे। अभी तीसरा पॉइंट है इसमें, कलीसिया परमेश्वर की शक्ति, मतलब वो पावर को दर्शाता है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के काम चलते हैं। हम लोग प्रेरितों का काम 1:8 पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। वचन बोलता है कि जब भी पवित्र आत्मा आएगा किस पर, हम पर, तो क्या करेंगे हम लोग सामर्थ्य पाएंगे और यरूशलेम में, यूदया में और समारिया में पृथ्वी के छोर तक किसके गवाह होने का बोलते हैं वचन? प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने का। सही है। परंतु जब भी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। अभी क्वेश्चन है आप लोगों, ये मैं लास्ट टाइम एक डिबेट देख रहा था लोगों का। एक बंदा ये आर्गुमेंट कर रहा था उसमें कि वो एक्चुअली ट्रिनिटी वाला है। वो बोलते बपतिस्मा के ऊपर वो डिबेट था। मैं आप लोगों को उसमें से थोड़ा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जो आदमी उससे डिबेट कर रहा है वो यीशु मसीह को परमेश्वर मानता है, तो वो सामने वाला बंदा, जो ट्रिनिटी वाला बंदा, ये बंदे को क्वेश्चन करता है कि तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी मिला, तुम दिखाओ। तुम लोग यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा किधर है बोलता है। अब ये प्रेरितों का काम 1:8 आप सही से जानिए। वचन बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। उसके बाद यरूशलेम, यूदया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। अभी हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है बोलकर कैसा मालूम पड़ता है? क्योंकि हम प्रभु के गवाह दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे गवाह बनोगे। अभी हम लोग गवाह दे रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर हमारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था तो हम लोग परमेश्वर को त्रयेक बोलकर आज मानते थे, जैसे दुनिया मानती है। तो वो जानने का हम लोग, अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा तो हम उनको जवाब देने के लिए वचन काफी है हमारे लिए। पवित्र आत्मा भी हमारे ऊपर है नहीं है कैसा मालूम पड़ रहा है? क्योंकि हम गवाह बन रहे हैं यीशु का गवाह बनना है पवित्र आत्मा का काम है। आप 1 कोरिन्थियस 12:3 भी पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु बोलकर हम लोग अंगीकार नहीं कर सकते हैं। इवन हेब्रेयस 13:15 में भी सेम वचन है। तो पवित्र आत्मा किसके ऊपर है बोलकर वचन पढ़ने से और लेने से मालूम पड़ता है। प्रेरितों का काम 1:8 में देखिए, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है बोलकर हम लोग सामर्थ्य पाए हुए लोग बताने के लिए हम आज गवाह बन रहे हैं। किसका है? यीशु मसीह का। यही गवाही है, पवित्र आत्मा का काम है। तो इस बात को हम लोग जानने का है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मतलब लोग अभी आजकल मतलब उसको गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोला एक डिनोमिनेशन के अंदर अभी उसका जो अगर पास्टर वो ट्रिनिटी प्रीच कर रहा है तो पूरा का पूरा कलीसिया क्या करेगा? उसी पास्टर को गवाह देगा। मतलब क्या? वो यीशु को गवाह नहीं दे रहे हैं। वो लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, उनको ऊपर उस डिनोमिनेशन का अभिषेक है। मतलब जो अभी वो बोल रहे हैं कि ट्रिनिटी सही डॉक्ट्रिन है और जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं वो लोग पूरा पास्टर का गवाह बन रहे हैं। लेकिन बाइबल किधर भी पास्टर का गवाह बनने के लिए हमको नहीं बता रही है। चाहे मैं भी होने दो, कल अगर मैं भी अगर गलत प्रीच कर रहा हूं, अगर आप लोग सब लोग मेरे गवाह बन रहे हैं, वो गलत बात है। प्रभु यीशु का गवाह छोड़कर दूसरा किसी का भी हम लोग गवाह नहीं बनने का हमारी जिंदगी में। आप लोग रेवल्यूशन 19 मेरे को लगता है 10 वचन में भी पढ़ सकते हैं। उधर बोलते हैं कि भविष्यवाणी का आत्मा जो है, यीशु का गवाह बनना ही भविष्यवाणी का आत्मा है हमारे ऊपर। अगर भविष्यवाणी आत्मा प्रभु की आत्मा है बोलकर हम लोग यीशु का गवाह बन के हम लोग दिखा सकते हैं। ये ट्रिनिटी का गवाह जो भी है वो पवित्र आत्मा का गवाह नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। वो रोमन स्पिरिट से आया हुआ गवाह है। तो इसके लिए इस बात को जानिए। और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, 1 कोरिन्थियस 2:4 और 5 वचन। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रेरणा था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। हमारी सबकी जो भी हमारी जो फेथ है परमेश्वर का वचन पर रहने का है, परमेश्वर की सामर्थ्य पर रहने का है, क्यों सभी मनुष्य का ज्ञान पर नहीं है। अगर मैं इधर कुछ बात बोल रहा हूँ, आपको वचन से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग आपका बाइबल खोल कर उसको कंपेयर करके देखना है। जैसा प्रेरितों का काम 1:8 हम लोग ने पहले पढ़ा। हम लोग क्या पढ़ा उधर? पवित्र आत्मा जब भी आएगा यीशु का गवाह बनेगा। सिंपल है।
पवित्र आत्मा जिसके ऊपर है वो यीशु का गवाह बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर वो यीशु को 3 में से एक बोलेगा वो रोमन का यीशु है, वो बाइबल का यीशु नहीं है, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सिंपल है। तो कोरिन्थियों 2 का 4-5 भी पढ़ा हम लोगों ने, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं है परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। तो इधर पौलुस बोलता है कि मेरा ज्ञान को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। क्या प्रचार कर रहा हूं मैं? वचन, उसका परमेश्वर का आत्मा से वो प्रचार कर रहा है। और 5 वचन देखिए, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हमें अभी आजकल हम इसको कंपेयर करके देखने का है। अभी हमको बहुत बड़े बड़े जो झुंड दिखते हैं आजकल, मीटिंग होते हैं, लेकिन उस झुंड में कितना लोग यीशु को गवाह बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम एक बड़ा झुंड से मेरा एक मुलाकात हो गई, 2 भाई लोग मिले थे, उसमें एक पास्टर है, एक उसका असिस्टेंट है। उनके ऊपर ये वचन मैंने पूछा, वो लोगों ने साफ मना कर दिया, बोला तुम ओनली जीसस वाले। बोला अभी ओनली जीसस का कॉन्सेप्ट किधर से आ गया? ओनली जीसस मतलब क्या है कि तुम खुद बोल रहे कि तुम्हारा परमेश्वर दूसरा है। हम पिता में भी मानते हैं, पुत्र में भी मानते हैं, हम पवित्र आत्मा में भी मानते हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग बोलकर नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे प्रभु यीशु ही है, क्योंकि हमको बचाने के लिए आया हुआ परमेश्वर है। कल मैंने एक वचन शेयर किया था यशाया 26:19 में, उधर यहोवा बोलता है यशाया के द्वारा, ये आपको हिंदी में कन्नड़ा में पूरा ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश वर्ड पढ़ेगा तो मिलता है। उधर यहोवा बोलता है कि उसका बॉडी के साथ इस्राएल का लोगों को वो जिलाएगा बोलते हैं। अभी उसकी यहोवा आत्मा है, परमेश्वर है, उसकी बॉडी कभी आती है? नए नियम में हमको क्लियरली दिखता है यीशु ही उसकी बॉडी है। और यीशु जब जिंदा हो गया तो जितने भी बंदी गृह में जो आत्मा थे, मतलब कैप्टिव्स बोलते हैं इंग्लिश में, कैप्टिव्स जितने भी थे उनको छुटकारा मिला। जब भी यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया वो लोगों को छुटकारा पाए उधर से। हम लोग अभी नए नियम में जितने भी लोग मरते हैं प्रभु में, हम अभी उस जगह में नहीं जाएंगे। मतलब सच्चाई में जो यीशु के साथ बना है वो बोल रहा हूं मैं, पूरा मसीहत के बारे में नहीं बोल रहा हूं। अगर ट्रिनिटी कन्फेस करेगा, मैं नहीं दावा कर सकता हूं कि वो लोग उधर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई में यीशु को ही ग्रहण करते हैं, वचन बोलते हैं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं मांगते तो, फिलिपियों 1 का 23वां वचन एंड 2 कुरिन्थियन 5 का 8वां वचन क्लियरली बोलता है कि हम मसीह के साथ रहते हैं। मतलब जिधर से वो कैप्टिव्स को परमेश्वर ने निकाला था, वो लोग अभी जिधर हैं उधर हम भी उधर ही जाते हैं। मतलब वो मसीह के साथ हम रहते हैं बोलते हैं वचन। तो ये बात को जाननी है। और 1 कुरिन्थियों 2 का 4-5 में भी हम लोगों ने ध्यान किया कि हमारे ज्ञान से या हमारा ताकत से हम लोग सुसमाचार या जो भी प्रचार कर रहे हैं, अगर उसको वचन आधारित नहीं है वो कुछ काम का नहीं है। मतलब उसमें कुछ भी ताकत नहीं रहता है। चाहे लोग जमा होंगे, बहुत बड़ा झुंड होएगा, अभी दिखता है हमको बहुत बड़ा झुंड दिखता है। वो झुंड दिखता है क्यों है? क्योंकि लोगों को भरमाने के लिए। अभी क्या कहते हैं, बड़ा झुंड देखेगा तो लोग जाकर और ज्यादा इकट्ठा होते हैं उधर, क्योंकि उधर झूठा मिराकिल्स चलता है, झूठा प्रचार चलता है, सब चलता है। तो झुंड बड़ा देखकर कभी भी पीछे मत भागिए। जिधर वचन, सच्चाई का वचन आपको मिलेगा वो ग्रुप के साथ, मतलब हम लोग है कलिशा, तो उसके साथ जुड़ा होकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो एफेसियों 3 का 20 और 21 वचन भी पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक जुग होती रहे। आमीन आमीन। देखिए, जब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, हमारा जो सोच से भी अधिक रीति से जो काम करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, इधर आगे लिख रहे देखिए, कलीसिया में मतलब हम सब में और मसीह यीशु में जो पुत्र, मनुष्य का पुत्र होकर आया था, उसमें उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन बोल रहे इधर पौलुस एफेसियों 3 का 20-21 में। कलीसिया में मतलब हमारे अंदर, ये बात ध्यानिए, कलीसिया मतलब कौन सा भी ग्रुप या ये नहीं है, मैं और आप है, आप में और मेरे में काम करने वाली बात को दर्शा रहा है। मरकुस 16 का 17-18 भी पढ़ेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे
मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगा हो जाएंगे। आमीन। ये जो इधर जितना भी वचन हम लोगों ने अभी ध्यान किया है, मरको 16 का 17-18, ये एक बात ध्यान दीजिए, ये जानबूझकर करके अगर बोलेंगे, ये वचन कोट करेंगे तो गलत होता है, क्योंकि प्रभु की कभी भी परीक्षा भी नहीं करने का बोल के बोला है। आप लोग मैथ्यू 4 चैप्टर पढ़ेगा तो जब भी शैतान आकर यीशु को चेतावनी देता है कि तुम इधर से नीचे तुमको, क्योंकि वचन में लिखा है कि फरिश्ते लोग आकर उठाएंगे, तब यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर का परीक्षा मत ले लो। तो ये वचन हमको कभी अप्लाई करने का है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बात लिखा है, देखिए, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए, मतलब बिना मालूम होकर अगर हम लोग उसको पिए तो भी क्या होगा, उनकी कुछ हानि ना होगी, बोलता है वचन। मतलब नहीं मालूम होकर, हम लोग परमेश्वर में बने हुए हैं, हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने किया या फोर्सफुली दूसरे किसी ने करवाया हमको, तो क्या होएगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमको बचाएगा। और इधर पहले 17 वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि विश्वास करने वालों में से ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो भी यीशु मसीह में बना है ये चीज को कर सकता है, क्योंकि यीशु का नाम पे आपके अंदर विश्वास रहेगा तो बस है, प्रभु करने वाले हैं। हम विश्वास करने का ये हमारे द्वारा होएगा तो प्रभु उसको करेंगे। उसके बाद 18 वचन में देखिए, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे मतलब क्या है, ये नहीं है नई नई मतलब आजकल शकला का बकला का पूरा बोलते हैं, वो भाषा की बात नहीं कर रहा है बाइबल। नई भाषा मतलब हो, अभी फॉर एग्जांपल एक बंदा है हमारे साथ जो उसको लैंग्वेज नहीं आता है, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, हमको सिखाएगा कि उसको समझने के लिए वो बात की बात कर रहे हैं। इधर नई भाषा जो हमको नहीं आता लेकिन उस भाई से बात करना है, उसके बारे में बात कर रहा है। और सांपों को उठा लेंगे वापस। ये सांपों मतलब जाकर प्रभु नहीं बोल रहे कि हमको सांपों को उठाने के लिए, सांपों मतलब सांप जो है वो दुष्ट शक्तियों को कंपेयर किया है वचन में। हम लोगों ने लूका 10:19 में भी पढ़ा, बिच्छुओं के ऊपर सारे बुरी ताकत के ऊपर अधिकार दिया, मतलब वो इधर भी सांप और ये बोलेगा तो बुरी चीज के ऊपर बोलता है, बुरी चीज को हम लोग उठाएंगे, मतलब वो कुछ हमको हानि नहीं करेगा। और उसके बाद यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनके लिए कुछ हानि ना होगा। ये चिन्ह है जो लोगों परमेश्वर का जो पावर को दर्शाते हैं। ये कौन कर रहा है, कलीसिया कर रहा है। कलीसिया मतलब सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एक इंसान को परमेश्वर ने सेपरेट अधिकार नहीं दिया है। अगर हमको उस बात को हम लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया है तो हमारे साथ नहीं होएगा। अगर हम लोगों ने विश्वास करेंगे तो ये हमारे साथ भी होएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कलीसिया में बड़ा छोटा कोई भी नहीं है, परमेश्वर का सब पुत्र है। अभी ब्रदर भी बेटा है, मैं भी बेटा हूं, और जितना भी लोग आप लोग जुड़े हैं आप लोग भी परमेश्वर की संतान है। सब कुछ होएगा किधर होएगा, विश्वास करने से होएगा। तो ये बात को हम लोग ध्यान करेंगे। तो हम लोगों ने अभी 3 बात को ध्यान किया। एक, कलीसिया जो है परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर का अधिकार है, कलीसिया के द्वारा ही ऑपरेट होता है। और उसके बाद परमेश्वर की ताकत भी वही है, हम ही है, हम सब है। तो इसके लिए आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। आइए हम लोग अभी दुआ करेंगे आज का वचन भाग के लिए। आप में से कोई भी आगे आकर दुआ कीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रभु मेज में आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।